सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एके हुवार। सत्संग का शास्त्र में बड़ा महत्व है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे नौका। क्षण मात्र की सत्संगति भी इस संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए पर्याप्त होती है। और यदि सत्संग गलती से भी हो जाए तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक कथा आती है कि एक डाकू था। उस डाकू ने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी कि तुम लोग चोरी किस तरह से करोगे और जो डाके डलते हैं वो किस तरह से होंगे। ये भी एक कला है और वो कला उसने अपने बच्चों से सीखी और बच्चों को ये बताया कि क्या करना और क्या नहीं करना और कहाँ सावधान रहना। तो सावधानी में उसने बताया कि कभी भी तुम मठ मंदिरों में मत जाना, सत्संग में मत जाना, और यदि गलती से पहुंच जाओ तो अपने कान बंद कर लेना। और ये कई बार उसने कहा और उसके बच्चों ने, उसके परिवार के लोगों ने उसकी शिक्षा को ग्रहण कर लिया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उन लोगों ने एक राजा के यहाँ चोरी करी और राजा के यहाँ से कोई ऐसा कीमती सामान चुरा के लाए जिसका अपराध का दंड ये था कि मृत्यु उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो राजा ने नगर में कहा कि भाई जिसने भी सामान हमारा चुराया है उसको मृत्युदंड, और जो चोर को खोज करके लाएगा उसको अपना आधा राज्य हम दे देंगे। तो एक माताजी थी, उन्होंने चोर का पता लगाया क्योंकि उनके घर के बगल में ही वो डाकू का घर था। तो उसको ये संदेह हो गया कि शायद इन्होंने ही राजा के घर से वो कीमती सामान चुराया है। पर पहले उसको प्रमाणित कर ले कि हाँ सही में इसने चोरी करी कि नहीं करी। उसके लिए उसने कभी नहीं किया और भगवती काली का रूप लेकर के और रात के समय में डाकू के घर में आ गई और विकराल रूप देख करके डाकू घर घबरा गया और परिवार सहित उसको लगा कि शायद माताजी हमसे रुष्ट हो गई हैं, तो चरणों में लेट गया और कहा कि क्या अपराध बन गया जो आप इतने विकराल रूप में दिख रही हैं। तो माताजी ने उससे कहा, जो काली का रूप बनी हुई स्त्री थी, उन्होंने कहा कि तू चोरी करता है और सामान जो मुझे आधा देना चाहिए वो नहीं दे रहा है और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। अब मैं तुझसे नाराज हूँ क्योंकि तूने जो कीमती सामान चुराया है राजा के यहाँ से वो हमारे चरणों में भेंट नहीं किया। तो डाकू डर गया। सामान लाने वाला था कि उसके छोटे लड़के ने वो समझ गया कि ये कोई काली नहीं है, भगवती का स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसने नकली जिब्वा और नकली हाथ लगा लिए थे, चतुर्भुज रूप में आ गई। और उस छोटे लड़के ने उसकी जिब्वा निकाल ली जो नकली थी, नकली हाथ निकाल दिए, उसको रस्सी से बांध दिया और वो सभी लोग उस राज्य का पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए। एक दिन वो डाकू बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ में और उसने अपने उस छोटे लड़के से पूछा कि भाई तुमको कैसे पता चला कि ये नकली है। तो उस बच्चे ने कहा कि पिताजी आपने हमको बचपन में ये संस्कार दिया था कि कभी भी सत्संग में मत जाना और यदि जाओ तो कान बंद कर लेना। एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं चोरी करने के लिए शिव मंदिर में गया। वहाँ एक महात्मा प्रांगण में बैठ करके सबको सदुपदेश कर रहे थे। तो जैसे ही मैं गया, प्रवचन चल रहा था, तो सत्संग सुनना नहीं था इसलिए मैंने कान बंद कर लिए। आगे चला तो पैर में कील लग गई। अब वो कील को तो निकालना ही था, तो जब कील निकालने लगा तो कान में से हाथ हटाना पड़ा और उसी समय मेरे कानों में ये शब्द पड़ा कि जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, उनकी मालाएं नहीं सूखती। और जब ये काली का रूप लेकर के आई तो इसकी परछाई भी दिख रही थी और इसकी माला सूख गई थी
उससे पता चल गया। डाकू ने सोचा कि गलती से सत्संग हो गया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि हम राजा के मृत्युदंड से बच गए। और यदि हम सही में सत्संग करेंगे, संसार के आवागमन से हमको मुक्ति मिल जाएगी। बंधुओं, सत्संग हमको करना चाहिए, सत्संग का बड़ा प्रभाव है।